इस्तिस्ना बाब 30। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आएं और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारागर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहाँ से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था और तू उसको अपने कब्जा में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज़्यादा तुझको बढ़ाएगा और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और ज़मीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरोमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्त ये कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें, और ना वो समंदर पार है कि तू कहे कि समंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नज़दीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है ताकि तू उस पर अमल करे। देख, मैंने आज के दिन ज़िंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आइन और अहकाम को माने ताकि तू जीता रहे और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्ज़ा करने को तू वहाँ जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने बल्कि गुमराह होकर और माबूदों की प्रस्तिश और इबादत करने लगे, तो आज के दिन मैं तुमको जिता देता हूँ कि तुम ज़रूर फना हो जाओगे और उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने को तू यर्दन पार जा रहा है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ़ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू ज़िंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी ज़िंदगी और तेरी उम्र की दराज़ी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।